2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र में बनी एमवीए गठबंधन एक साथ रहेगी या फिर टूट जाएगी, इसको लेकर शरद पवार ने जो बयान दिया है उसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है। हालांकि खुद शरद पवार ने कहा है कि इस पर अभी संशय है। राम कदम साहब, बीजेपी तो बहुत खुश होगी अगर खुद शरद पवार ये बात कहते हैं तो। देखिए, एक और देश का सारा विपक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाजपा के विरोध में लड़ने की बात कर रहा है। अब लड़ने के पहले वे हार चुके हैं। इनमें जितने भी पक्ष है उनमें जिस प्रकार का मनमुटाव है, जिस प्रकार की खटास है, और अब तो श्रीमान शरद पवार जी ने स्वयं स्वीकारा है, देश की बात छोड़े, महाराष्ट्र में भी तीनों दल साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे उस पर वे स्वयं शंका प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस कारण यह पूरी तरह से सुनिश्चित है कि कद्दावर नेता शरद पवार जी को यह बयान को हल्के में लेकर नहीं चलेगा। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा है कि 2024 में विपक्ष की करारी हार और भाजपा की जोरदार विजय। वो तो कह रहे हैं अभी सीट शेयरिंग, चुनावी मुद्दे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर कभी डिस्कशन नहीं हुआ, तो 24 में क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता। नहीं, वे स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि यदि महाराष्ट्र में ही गठबंधन इनका नहीं हो सकता, वे स्वयं कह रहे हैं, तो देश में क्या होगा। और देश में जो अलग अलग दल हैं, उन अलग अलग दलों की विचारधारा, उनकी जो आपसी खटास, खैर उनके बयान का अर्थ केवल मात्र इतना है कि देश का विपक्ष मोदी जी के सामने लड़ने में सक्षम नहीं है। वे चुनाव के पहले ही अपनी हार मान चुका है। संजय राउत तो कह रहे हैं कि दरअसल शरद पवार कहना कुछ और चाहते थे, मीडिया उसका कुछ अलग मतलब निकाल कर दिखा रही है। अब संजय राउत जी ये बताए कि वे शरद पवार जी के प्रवक्ता है या उद्धव ठाकरे जी के दल के प्रवक्ता है। और खैर, हम उद्धव गुट के नेताओं का हम गंभीरता से नहीं लेते। एक बात और शरद पवार ने कही थी कि उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस पर एक परसेप्शन ये बना कि क्या ये बयान अजित पवार के लिए दिया गया या फिर ये बयान बीजेपी के लिए दिया गया है। शिवसेना का ये कहना है, संजय राउत का कहना है कि बीजेपी की तरफ इशारा किया गया है जो पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, एनसीपी को ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है। आपका क्या कहना है? नहीं, इस बयान का सीधा अर्थ यह है कि उनके कुछ विधायक उनके साथ नहीं रहना चाहते। अब उनके विधायक उनके साथ नहीं रहना चाहते, हम नहीं कह रहे, उनके बयान से यह अर्थ निकलता है। अब उनके विधायक उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहते उसका चिंतन वे करें। कोई किसी को नहीं फोड़ता, आदमी स्वयं अपनी मर्जी से जाता है। जब उनका जैसा बड़ा नेता यदि इस प्रकार का बयान दे तो उसका अर्थ तो स्पष्ट है, यानी कि एनसीपी के विधायकों में भी कुछ इंटरनली कोई नाराजगी, कोई खेमेबाजी है। राष्ट्रवादी के बड़े पैमानों पर बड़ी संख्या की मात्रा में उनके विधायक नाराज है। ये उनके इस बयान से सामने आ रहा है। अब नाराज होंगे तो इधर उधर जाएंगे, अब नाराज नहीं है तो शरद पवार जी ये बयान क्यों देंगे। बीजेपी में स्वागत। शरद पवार जी ये बयान यदि दे रहे हैं तो वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनके विधायक नाराजगी है विधायकों में। अब है तो आप चिंतन करिए, उनसे बात करिए। बीजेपी में स्वागत रहेगा विधायकों का, अजित पवार का। बात, महाराष्ट्र की सरकार सक्षम आंकड़ों के साथ है। यदि हम सक्षम आंकड़ों के साथ सरकार में हैं तो हमें क्या आवश्यकता है और आंकड़ों की। लेकिन अगर आते हैं तो नहीं, विचारधारा अगर भाजपा की कोई अपनाता है तो पार्टी के शीर्षस्थ नेता तय करेंगे। एक और बयान आया है कल, जब उद्धव ठाकरे ने जलगांव में सभा में बयान दिया, उस पर उन्होंने पाकिस्तान का हवाला दिया कि पाकिस्तान के लोगों को पता है कि शिवसेना किसकी है और मर्द हैं तो सामने आकर बात करें। इस तरह की तमाम भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। एकनाथ शिंदे ने भी इस पर ठाणे में अपने बयान में कहा कि बार बार मर्द होने की बात करते हैं, उन्हें खुद पर कोई शक है क्या। अब संजय राउत कह रहे हैं कि हमने तो सीएम के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, यानी कि उद्धव ठाकरे ने। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर मर्दानगी को लेकर जो तंज कस रही है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उद्धव ठाकरे जी के आप अब तक के सारे स्पीच निकाल के देखिए,
हर स्पीच में मर्द 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 मर्द, यह एक जो शब्द है बार बार दोहराते हैं। अब कोई भी व्यक्ति विशेष अगर इस शब्द को बार बार दोहराए तो स्वाभाविक रूप से सुनने वाले लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न होगी कि यह शब्द को दोहराने का क्या कारण है। तो श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो देश के लोगों के मन की बात कही है। हर स्पीच में ये शब्द को ले आते हैं। अब स्वयं घर के बाहर न निकलने वाले लोगों को उसी 10-12 जो शब्द है वो शब्दों के अलावा ना इनका भाषण होता है, ना वो शब्दों के अलावा इनकी पत्रकार वार्ता होती है। अब नए शब्द खोजे, इनका शब्दकोश बहुत सीमित है। एक और सवाल, संजय राउत ने सवाल उठाया है, ये दावा किया है कि अगले 15-20 दिनों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार गिर जाएगी। उनका डेथ वारंट निकल गया है, राज्य में सीएम भी बदल सकता है। क्या ऐसा कुछ है? क्या टीवी 9 भारतवर्ष उद्धव ठाकरे जी के नेताओं का गंभीरता से लेता है? वो हर दूसरे दिन ये बयान देते हैं। उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि उनकी सरकार 25 वर्ष चली। तो इसलिए उनके बयान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अब पोपट पंछी लेकर सड़कों पर बैठकर लोगों को भविष्यवाणी बताना, इतना ही काम श्रीमान उद्धव ठाकरे जी के गुट के पास बचा है। धन्यवाद राम कदम। बीजेपी के विधायक प्रवक्ता स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, जिस तरह से संजय राउत बयान दे रहे हैं और जिस तरह के बयान लगातार देते रहते हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हैं। इसलिए संजय राउत के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ राजीव सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष।